अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो मैं हूँ आपकी सिस्टर सबा खान। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करूँगी कि ज़बरदस्त बना सकूँ आज का व्लॉग। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बात करने में भी मसला हो रहा है मुझे, थोड़ा सा ना, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो रहा है मसला ना। मेरा गला भी ठीक नहीं है व्यूअर्स, और आपसे ऊपर से आपको पता है गर्मी भी इंतहा की पड़ रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी कि बंदा तो वैसे ही बंदे के तोते उड़े पड़े हुए हैं। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि अल्लाह की पनाह। आप भी अपने बच्चों का अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो बे औलाद है उनको नेक और सालिह औलाद अता फरमाए, जो बेरोज़गार है उनको अच्छा रोज़गार अता फरमाए, जो किसी मुश्किल, किसी परेशानी में, किसी भी मुश्किल में है, किसी भी मुसीबत में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मुझे ख़याल आया कि जो अल्लाह माफ़ करे, सवात में आप सभी लोग जानते हैं कितनी जाने कीमती अस्सा से जो ज़ाया हो गया, सवात के समंदर की नज़र हो गया। कुछ हुकूमत को भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको दोष देते हैं, कसूरवार ठहराते हैं, कुछ आला अफसरान को। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं एक बात जो मैंने नोट की है, कहीं ना कहीं देखें, ठीक है हुकूमत को नहीं इजाज़त देनी चाहिए थी। जब वो बने थे तब उन होटल्स को, उन जो खाने पीने के पॉइंट्स वगैरह थे उनको नहीं बनना चाहिए था। तब हमारे आला अफसरान की आंखें बंद थी तो क्यों? ये बात बहुत बड़ा पॉइंट है ये। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि एक चीज़ है, दरिया है, उसमें कभी भी तुग़यानी आ सकती है, तूफ़ान आ सकता है। हमें उस चीज़ से बचना चाहिए, ना कि उसके नज़दीक जाना चाहिए। एडवेंचर्स और जगह पे भी होते हैं। देखिए घरों में भी आप लोग थोड़ा सा पानी जमा करके, अगर बच्चों को खिलाने की, बच्चों को खेलने के लिए जो माशाल्लाह से जो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं खाने पीने के पॉइंट्स हैं सवात के समंदर के किनारे, तो सारी बात है वो एक्सपेंसिव भी होंगे। यूं ही तो नहीं ना वो चले गए। वो ढाबे जो खुले हुए थे, जो वो ढाबे तो नहीं कह सकते उनको, होटल्स वगैरह बनाए हुए थे, जो पॉइंट्स थे उधर खाने पीने के, वो आम तो नहीं थे, ख़ास ही थे ना। जब आप लोग इतना महंगा अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आप लोग अपने घरों के अंदर, एक घर के साइड पे कोई भी टब लेके, जो बाथ टब होता है, कोई भी क्या कहते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें आई हुई हैं बाज़ार में, मार्केट में एक से एक टब मिलता है, फैंसी से फैंसी मिलता है, और उसमें यकीन करें वाकई वो कहते हैं ना कि पैसा समझ नहीं आ रही लाइए कितने। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनकी सोच को भी आपको बदलना चाहिए था कि बेटा हम लोग अगर इतने पैसे वहाँ पे जाके लगाएंगे तो ये पैसे किसी गरीब के भी काम आ सकते थे। वो कीमती जानें जो ज़ाया होगी, जो पानी की नज़र होगी, पानी ले डूबा जिनको, वो बचाई जा सकती थी। अगर आप लोग थोड़ा सा ये जो है ना हाई लेवल, हाई सोसाइटी, एक तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे कौम का, हमारे लोगों का, उनके जहनों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग अगर पहले जाएं तो पहले लोग इंजॉय करते थे ना, तो वो क्या करते थे, ख़ानदान वालों की दावतें करते थे, अपने आस पड़ोस मोहल्ले वालों की, वो सब की पार्टियाँ देते थे सबको। उनका भी दिल करता होगा हम भी ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स पे जाएं, महंगे से महंगे, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव। भाई हमारे पास 5 करोड़ है, हमारे पास 5 लाख है, हम भी कहीं जाएं। लेकिन वो क्या करते थे, वो अपने प्यारों को साथ बिठा के, अपने प्यारों के साथ मिल बैठ के खाते थे, तो यकीन करें जाने भी महफूज रहती थी। जो आज पानी के नज़र हो गई हैं वो भी बच जाती थी, और जो नेकियां आप लोग कमाते थे वो उनके तो हिसाब ही नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में। अल्लाह ताला ने बोला है कि अपने ख़ानदान की कफ़ालत करो, अपने ख़ानदान में देखो कि किसको आपकी ज़रूरत है। अगर आप लोग कुरान पाक पढ़ें, सुने, समझे तो यकीन करें बंदा घूम जाता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। कुरान पाक पे साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खुदारा अपने जो आपके मुस्तहिक अफराद हैं, जो आपके ख़ानदान वाले हैं, मोहल्लेदार, अज़ीज़ व अक़ारब हैं, जो आपके मुस्तहिक हैं, उनको तब तक सपोर्ट करें जब तक वो अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए। कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, आप निकल जाएं। दिल करते हैं, सबका करते हैं, आप घर के कोने में अगर यही चीज़ें आप ख़ानदान वाले बहन भाई मिल बैठ के आप लोग अगर यही सब चीज़ें अपने लॉन में, अपने कहीं भी पॉइंट बना लें, पार्टी पॉइंट बना लें, जहाँ बैठ के आप लोग
तफरीक कर सकते हैं, चूल्हे वगैरह लगा लें घर में, जो क्या कहते हैं उसको हिफाजती होते हैं, कर सकते हैं ना। अगर आप लोग वहाँ जा सकते हैं तो आप लोग यकीन करें, जो बच गए हैं उनके लिए कहना चाहूँगी, ये माइंड नहीं कीजिएगा लेकिन सोचिएगा ज़रूर। ये जाने जो समंदर की जो पानी की नज़र हो गया, वो तो पानी था, आग में आप लोग हाथ डालेंगे, आग तो जे पकड़ेगी, आग छोड़ेगी तो नहीं ना। अगर आप लोग आग के पास खुद ही जा रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि आग आपको छोड़ दे? आग तो नहीं छोड़ेगी, आग तो वो मौका जाने ही नहीं देगी। बहुत से हमारे आला अफसरान, हमारे आला जो है क्या कहना चाहिए, जो हमारे हुकाम थे वो सब कसूरवार हैं इन जानों के, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग खुद भी तौबा नाउज़बिल्ला कसूरवार थे। अगर वो लोग ये पार्टियाँ, ये खाने, ये पीने, ये ऐशो, ये इशरत अपने ख़ानदान वालों के साथ अपने ही घर के बैक साइड पे, फ्रंट पे कहीं भी बैठ के करते तो यकीन करें आज जो इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, जो तड़प तड़प के लोग तौबा इस्तग़फ़ार चले गए, तमाशा बन गए, लोग वीडियो बना रहे हैं किनारों पे खड़े हो गए, उनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि आप लोग रस्सी ले लेते, आप लोग रस्सी वगैरह लेके या हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे के पकड़ के वहाँ तक जा सकते थे। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता, कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तिकामत दी है, आपके पास है तो आप इंजॉय करें, लेकिन अल्लाह ने साथ साथ ये भी फरमाया है कि अपने प्यारों को कभी मत भूलें। खुद भी ख़तरे में पड़े, अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों को भी क्या उन्होंने इंजॉय किया, क्या उन्होंने ज़िंदगियाँ जी। बेशक ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह चाहे तो बंदे की मौत नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला चाहे तो कोई बंदा भी मतलब ना उसकी आई पे ही जाएगा, जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होगी कोई आपको नहीं मार सकता। और अगर अल्लाह ताला मारने पे आए तो कोई आपको बचा नहीं सकता ये। लेकिन अगर आप घर में रहें, अपने इर्द गिर्द का माहौल को आप खूबसूरत बनाएं, वहाँ अपने आप लोग पार्टियाँ करें, साथ में और गरीबों को भी शामिल करें ना, तो यकीन करें लाजवाब आपकी पार्टियाँ हो जाए। दुनिया भी याद रखें, आखिरत वाले भी याद रखें, आसमान वाले भी अश करते हैं ऐसे लोगों पर। जिस तरह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में के दौर में सबने ये वाक़या सुना हुआ है कि वो आदमी जो लंगर लगाता था, क्या उसका दिल नहीं करता था कि मेरे बच्चे बड़े बड़े होटलों में जाएं, मैं बड़े बड़े होटलों में जाऊँ, मैं यहाँ लंगर क्यों बाँट रहा हूँ? आज तक पता नहीं कितनी सदियाँ गुजर गई और कितनी सदियाँ बाकी हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन हर ज़बां पे वो आदमी का किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जिसने अपने घर के बाहर लंगर लगाया था, जो एक वक्त के खाने को भी तरसता था। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने हमें समझाने के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि जब तुम अल्लाह की राह में देते हो तो देखो अल्लाह तुम्हें कैसा सखी कर देता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानियाँ ज़रूर होती हैं, तो खुदारा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। यूँ कीमती जाने यूँ ही ना ज़ाया करें। अगर हुकूमत कसूरवार होती है और बाब इख्तियार कसूरवार होते हैं तो कहीं ना कहीं हम आप भी कसूरवार होते हैं, अपनी बर्बादी का, अपनी जानों को ज़ाया करने का। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जाते जाते कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और बचें ऐसी चीज़ों पे, ऐसी जगहों पे जाने से बचें। खुद को, अपनी फैमिली को मुश्किल से निजात दिलाएं, ना कि उनको मुश्किल की तरफ धकेलें आप लोग।